हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड कॉमोडिटी की ट्रेडिंग के बारे में। आप गोल्ड कॉमोडिटी को कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो इन रेफरेंस टू गोल्ड बुलियन, गोल्ड के ऑप्शंस, गोल्ड के फ्यूचर्स और गोल्ड के ईटीएफ फंड होते हैं। उस तरह से आप मार्केट में गोल्ड को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडी का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग टाइप, आप किस तरह से उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, आप क्या क्या तरीके के ट्रेड उसके अंदर ले सकते हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपके सामने हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गोल्ड में आप ट्रेड करना चाहते हो वो किस किस तरह से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इस डायग्राम को आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपके नॉर्मल आपको हम किस किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने वाले हैं वो आपको मैं ऊपर आउटलाइन बता दूंगा। तो फर्स्ट है बुलियन, सीएफडी, फ्यूचर्स, ऑप्शन, ईटीएफ और शेयर या फिर स्टॉक के वे में हम गोल्ड के बारे में हम बात करने वाले। तो फर्स्ट आप गोल्ड को कैसे ट्रेड कर सकते हो एज एन वे ऑफ बुलियन। तो जो फर्स्ट वे है वो है कि आपने जो मैंने दो वेबसाइट दी हुई है इधर, कि वो है bullion.vault.com और है सेकेंड है bullionstar.com। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो गोल्ड का जो प्राइस है कॉमोडिटी का, जो आप उसको नॉर्मली फिजिकल वे में आप उसको होल्ड कर सकते हो, या इन वे ऑफ नॉर्मली जो गोल्ड का जो बिस्किट आता है उस तरह से आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हो। और मार्केट में अगर समझ लो, अगर आप 45,000 के प्राइस के ऊपर आप गोल्ड को बाय करते हो तो इन फर्दर फ्यूचर उसका प्राइस समझ लो 55-60,000 हो जाए तो आप उसको मार्केट में एज एन फिजिकल तरीके से उसको आप बेच सकते हो। तो उस तरह से आप गोल्ड को एज एन वे ऑफ बुलियन आप उसको मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड है हाउ टू ट्रेड गोल्ड एज द इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। तो आप स्टॉक्स की तरफ से गोल्ड को कैसे आप बाय और सेल कर सकते हो। तो आपको जैसे पता ही होना चाहिए कि गोल्ड का जो बिजनेस होता है या जो भी उसका माइनिंग का जो फीचर या फंक्शन होता है वो बहुत सारी जो फर्म या बहुत सारी कंपनी होती है मार्केट में वो करती होती है। तो अगर आप समझ लो उस कॉमोडिटी या उस कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो क्या होगा, जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उन जैसी कंपनी के जो शेयर होंगे उसका भी जो प्राइस होगा उसमें आपको अच्छा खासा ट्रेंड या अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो उसी तरह आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। उसके अंदर क्या होगा, आपको नॉर्मल मार्जिन मिल जाएगा कि जब समझ लो जब गोल्ड का जो प्राइस है बहुत कम होता है, बट आप उस शेयर को या उस कंपनी के जो शेयर को होल्ड करते हो फॉर 5 और 10 ईयर्स, तो जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपको उस शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे हाउ टू ट्रेड गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में हमने आपको पहले ही कोई वीडियो में आपको बता दिया कि ईटीएफ फंड होता क्या है। तो ईटीएफ भी बहुत तरीके के होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऐसी बहुत सारी कमोडिटी के ईटीएफ फंड होते हैं। तो उसके अंदर एक है गोल्ड ईटीएफ। तो अब अगर आप समझ लो आपके पास गोल्ड को पूरा नॉर्मल बाय या फिजिकल तरीके से आपके पास गोल्ड को बाय करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड के ईटीएफ फंड में भी आप निवेश कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत सारे ईटीएफ फंड लाती है गोल्ड के। एक आया था मार्च के आसपास आया था 3,500 या उसके आसपास। उसके बाद एक दो महीने के बाद फिर से 4,500 का आया, और रिसेंटली एक दो महीने पहले ही गोल्ड का एक और ईटीएफ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इन द मंथ ऑफ रिसेंटली, लगभग 1 या 2 महीना हो चुका है उसको। 5,000 के वैल्यूएशन के आसपास उसके ऊपर जो ईटीएफ फंड बनता है उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट भी करती है और उसके हिसाब से नॉर्मल पेमेंट भी कर देती है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़े गोल्ड ईटीएफ देखें ऑन ग्लोबल लेवल अगर हम बात करें तो वो है एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट, सेकेंड है आई शेयर्स गोल्ड ट्रस्ट और थर्ड है एसपीडीआर गोल्ड मिनी शेयर्स ट्रस्ट। तो इस तरह के बहुत सारे मार्केट में गोल्ड के ईटीएफ भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब हम देखेंगे गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है, हालांकि 2019-17 से अगर हम देखें तो गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा रहा है। दैट इज अगर हम यूएस डॉलर की सबसे बात करें, जो हमने सोर्स जो भी डेटा लिया है वो लिया है commodity.com की वेबसाइट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। तो उसके थ्रू अगर हम देखें तो 1970 में जो गोल्ड का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट $1 to $10 के आसपास था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका ऑलमोस्ट 2020 में 1800 से $1900 के आसपास गोल्ड का प्राइस हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी मानी जाती है जो आपको हेज करने के लिए काम आती है। इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर समझ लो बहुत ही टाइम खराब हो जाए तो आपको जो गोल्ड का जो प्राइस होगा वो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिला और आपको मदद भी करेगा आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ट्रेड गोल्ड फ्यूचर्स। तो आपको समझ लो गोल्ड का फ्यूचर्स अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज दैट इज सीएमई, टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज TOCUM, और है लंदन मेटल एक्सचेंज दैट इज LME। बट उसके अलावा भी आप MCX इंडिया में अगर आप निवेश करते हो कमोडिटी के अंदर तो आप MCX, NCDX
कि मार्केट में भी उन मार्केट में भी आप गोल्ड के जो फ्यूचर्स है उसको आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि अगर समझ लो जो गोल्ड के फ्यूचर का जो भी प्राइस चल रहा है वो फॉर एन एग्जांपल गोल्ड के जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है आज 1 नवंबर और 20 नवंबर का गोल्ड का जो फ्यूचर का प्राइस है वो चल रहा है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास। तो आप प्रिडिक्ट करते हो कि इन फर्दर फ्यूचर अगर आप समझ 1200 का फ्यूचर लेते हो तो आपको लगता है कि नहीं 1200 से भी ज्यादा प्राइस हो सकता है गोल्ड का 20 नवंबर के आसपास, तो आप उसमें ट्रेड लेते हो। तो अगर समझ लो इन फर्दर फ्यूचर 20 नवंबर तक उसका प्राइस 1400 हो जाता है, तो आपने समझ लो गोल्ड के जो फ्यूचर उसको आपने बाय किया होगा, तो क्या होगा, तो 1400 माइनस 1200, तो जो 200 का जो आपको जो गैप मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो उस तरीके से आप गोल्ड के जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें आप बाय और सेल कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आप गोल्ड को किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो एज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। तो ऑप्शन सबसे पहले होता है कि ऑप्शंस मतलब क्या, आप बोलते हो कि जो गोल्ड का जो प्राइस है अभी जो चल रहा है जिस तरह से उसमें इन फर्दर फ्यूचर वो बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज कॉल या पुट। तो अगर आप नॉर्मल इक्विटी में ट्रेड करते हो तो उसको आप बोलते हो कॉल या पुट। बट कमोडिटी मार्केट में अगर आप समझ लो आपको गोल्ड के ऑप्शन को अगर आपको शॉर्ट करना है तो उसको बोलते हो ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस टाइम ऑप्शन को लॉन्ग पोजीशन में लेना चाहिए या शॉर्ट पोजीशन में लेना चाहिए। मतलब समझ लो फ्यूचर और ऑप्शंस में मेन डिफरेंस क्या है। फ्यूचर में आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बीड करते हो, जबकि ऑप्शन में क्या होता है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप बीड नहीं करते हो, बट उसमें ऐसा होता है कि वो प्राइस से जितना ज्यादा नजदीक जाएगा उतना ज्यादा आपने जो प्राइस पे लिया उसमें आपको अच्छा खासा प्रीमियम वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। तो होप करता हूं कि आपको हमने जो भी आपको गोल्ड की जो कॉमोडिटी आपको उसके बारे में हमने फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक्स एज वेल एज द ईटीएफ फंड में आपको किस तरह से निवेश करना है, किस तरह से आपको एंटर या एग्जिट कौन से टाइम पे लेना है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको गोल्ड की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।